नमस्ते बच्चों। गणित भाग 2 कक्षा 10वीं का चौथा पाठ भूमितीय रचना। इस पाठ का हम आज ले रहे हैं प्रश्न संग्रह 4.1। प्रश्न संग्रह 4.1 का पहला प्रश्न इस तरह से है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN। त्रिभुज ABC में AB बराबर 5.5 सेमी, BC बराबर 6 सेमी, CA बराबर 4.5 सेमी और BC बटे MN बराबर 5/4। तो ABC तथा LMN की रचना करो। अब आपके सामने बच्चों दी गई जानकारी सबसे पहले ये है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज LMN यह समरूप त्रिभुज हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं त्रिभुज LMN और त्रिभुज ABC समरूप है। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रही हूँ, जब भी कोई जो मैं अभी लिख रही हूँ ये केवल समझाने का भाग है, ये आपको उत्तर में नहीं, केवल समझा रही हूँ। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN। अभी आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब उनकी संगत भुजाएं जो है ये हमेशा समानुपात में होती हैं और उनके संगत कोण जो है वो सर्वांगसम होते हैं। अर्थात यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उनकी संगत भुजाएं समानुपात में है और उनके संगत कोण सर्वांगसम है। तो देखिए यहाँ पर ये जो दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, इन दो त्रिभुजों के बारे में भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, त्रिभुज ABC ये पहला हुआ। अब ये दूसरा, त्रिभुज ABC में AB बराबर 5.5, BC बराबर 6 और CA बराबर 4.5। अर्थात त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं देखिए, AB, BC और AC, ये तीनों भुजाओं के मान यहाँ पे दिया गया है। तो हम ABC की रचना कर सकते हैं, परंतु LMN की रचना नहीं कर सकते क्योंकि LMN की भुजाओं का मान हमें नहीं ज्ञात है। तो LMN की भुजाओं का मान हम पहले ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम दोनों त्रिभुजों की एक साथ रचना करेंगे। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। हल करने के लिए हमें यहाँ पर विश्लेषण लिखना पड़ेगा। विश्लेषण इस तरह से है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN यह दिया गया है और इसीलिए इन दोनों की संगत भुजाएं समानुपात में होंगी। तो पहली संगत भुजा कौन सी देखिए, AB और LM। AB बटे LM बराबर दूसरी भुजा देखिए BC और MN। BC बटे MN बराबर तीसरी भुजा AC और LN। AC बटे LN। ये जो चिन्ह मैंने यहाँ पे बनाए हैं ये आपको नहीं बनाने हैं, ये केवल आपको दिखाने के लिए हैं, समझाने के लिए हैं। तो ये इसका कारण क्या है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हमेशा कैसे रहती है, समानुपात में होती हैं। भुजाएं समानुपात में। ठीक है। अब देखिए प्रश्न में BC बटे MN बराबर 5/4 लिखा हुआ है। तो BC बटे MN इन दो अनुपातों के भी बराबर है। अर्थात ये पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात इनके बराबर है। तो लिखिए AB बटे LM बराबर BC बटे MN बराबर AC बटे LN बराबर 5/4, क्योंकि BC बटे MN जो है ये 5/4 के बराबर है और BC बटे MN इन दोनों के भी बराबर है। तो ये सभी बराबर है। ठीक है। अब क्योंकि हमें केवल AB, BC और AC के ही मान ज्ञात है, हमें LM, MN और LN तीनों के मान ज्ञात करने हैं। हम इनके मान प्रस्तापित करेंगे AB, BC और AC के, और फिर अलग अलग अनुपात लेंगे। चलिए AB का मान क्या है, देखिए AB का मान है 5.5। तो
5.5 बटे 5.5 बटे LM बराबर BC का मान है 6 बटे MN बराबर AC का मान है 4.5 बटे LN बराबर 5 बटे 4। अब यहाँ पर हमें देखिए 1 2 3 अनुपात मिले हैं, तो इनको हम अलग अलग करेंगे। तो अब हमने मान प्रस्तापित कर दिया है, अब हम इन अनुपातों को अलग अलग लिखेंगे। देखिए इस तरह से पहला अनुपात है 5.5 बटे LM बराबर 5 बटे 4, ये पहला अनुपात हुआ। फिर दूसरा अनुपात है, इसके हम भाग कर देंगे। दूसरा अनुपात है 6 बटे MN बराबर 5 बटे 4, और तीसरा अनुपात है, अर्थात हमने पहले की जोड़ी 5 बटे 4 से लगाई, फिर दूसरे की भी जोड़ी 5 बटे 4 से, इस तरह से देखिए इसकी जोड़ी इसके साथ अर्थात 5 बटे 4 के साथ, फिर हमने इसकी भी जोड़ी 5 बटे 4 के साथ लगाई, और फिर हमने इसकी भी जोड़ी 5 बटे 4 के साथ लगा दी है। तो अभी तीसरा बचा है 4.5 बटे LN बराबर 5 बटे 4, और इसको हमें हल करना है। तो इसको 3 भागों में हल करना है, तो इस तरह से हम इसके बुक में 3 लाइन में बना देती हूँ, ताकि इतनी जगह में हम इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला विधान है 5.5 बटे LM बराबर 5 बटे 4। तो यहाँ पे हम तिरे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5.5 और 4 का गुणा हो जाएगा, 5.5 और 4 का गुणा LM और 5 का गुणा हो जाएगा, और बाद में ये 5 जो है वो इस तरह से पक्ष में पक्षांतरित हो जाएगा। तो हमें मिलेगा LM बराबर 5.5 गुणे 4, 5.5 गुणे 4, और बटे में कौन आएगा 5। ठीक है, ये अगर आपको समझा नहीं होगा, वापस एक बार मैं आपको बता देती हूँ साइड में लिख के। देखिए क्या था हमारे पास, 5.5 बटे LM बराबर 5 बटे 4। ये केवल एक के लिए बता रही हूँ, बाकी का आप स्वयं कर लेंगे। देखिए तिरे गुणा 5.5 गुणे 4 बराबर 5 गुणे LM, फिर जो है LM अकेला रह जाएगा, और 5 जो है 5.5 गुणे 4 के भाग में चला जाएगा, इस तरह से LM बराबर 5.5 गुणे 4 और बटे में 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखिए यहाँ पर हल किया हुआ है, आपको अभी समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हल कर देते हैं। इसको हल करने के लिए ये जो हर में 5 है, इससे भाग लगा देंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, फिर बीच में दशमलव है, फिर से 5 एकम 5, तो हमारे पास है 1.1 गुणे 4, तो हमारा उत्तर है 4.4, 4.4। तो LM का माप मिला हमें 4.4। इसी तरह से हम ये दूसरा भी विधान हल कर देंगे। देखिए इसका क्या हो जाएगा, MN का गुणा हो जाएगा 5 के साथ, 4 का गुणा हो जाएगा 6 के साथ, तो MN तो किन किन का गुणा हो जाएगा, 6 और 4 का गुणा हो जाएगा, 6 गुणे 4, और बटे में कौन आ जाएगा 5, बिल्कुल इसकी तरह जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बिल्कुल इसकी तरह आप रफ में करके देखिएगा। बराबर देखिए 6 गुणे 4 बटे में 5 है, तो 6 चौक हो गया 24 बटे में 5। अभी अगर 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, बचा 4, दशमलव ले लेंगे, और 5 अट्ठे 40, तो MN आ जाएगा 4.8। इसी तरह से हम तीसरी भुजा का भी मान निकाल लेंगे। देखिए LN बराबर यहाँ पे 4.5 और 4 का गुणा हो जाएगा, 4.5 गुणे 4, और बटे में कौन आ जाएगा 5। देखिए फिर से बता रही हूँ, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, और फिर 5 जो है दूसरे पक्ष में भाग में चला जाएगा। बराबर इसको भी भाग लगाते हैं,
इन दोनों का अगर गुणा करेंगे ऊपर तो 4 पचे 20.2 हासिल आया। 4 चौक 16, 17, 18 और एक स्थान छोड़ के दशमलव तो 18/5। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 3 बचा, 5 छम 30। तो ln बराबर आया 3.6 और ये तीनों भुजाओं का मान जो है वो सेमी में है, तो इनका मान हम सेमी में लिख देंगे। तो देखिए अब हमारे पास त्रिभुज LMN की तीनों भुजाओं का मान है। LM का भी मान है, MN का भी मान है और LN का भी मान है। तो अब हम त्रिभुज LMN भी खींच सकते हैं, अर्थात त्रिभुज LMN की भी रचना कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों त्रिभुजों की रचना करेंगे। त्रिभुजों की रचना करने के लिए सबसे पहले हम कच्चे आकृति बनाएंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC की रचना करेंगे। तो ABC की यहाँ पे मैं कच्ची आकृति बना रही हूँ, छोटी सी। त्रिभुज ABC मैंने पेन से बनाई है, आपको पेंसिल का ही उपयोग करना है और इसके नीचे आपको लिखना है कि यह कच्ची आकृति है। ठीक है, अब हम इनकी भुजाओं का मान रख देंगे। AB का मान है 5.5 सेमी, AC का मान है 4.5 सेमी और BC का मान है 6 सेमी। ठीक है, अब हम ये आकृति बनाएंगे। आकृति बनाने के लिए मैंने यहाँ पर स्केच पेन का उपयोग किया है। आप स्केच पेन का, आप पेंसिल का उपयोग करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इस आधार BC की रचना करेंगे। इस तरह से देखिए BC जो है सबसे पहला बिंदु ये और 6 सेमी है, तो 6 सेमी ये हम खींचेंगे इस तरह से। ये खींच दिया, इसे तुरंत नाम देना है BC और इसका माप भी तुरंत लिख देना है। इसका माप है 6 सेमी। इसके बाद आपको यह ऊपर का बिंदु चाहिए और ऊपर के बिंदु के लिए आपको AB और AC यहाँ पर बनाना है। तो AB और AC के लिए आपको प्रकार में 5.5 लेना है। तो प्रकार में इस तरह से माप लेंगे। देखिए ये पहला बिंदु और 5.5 का ये बिंदु, इस तरह से माप लेना है। और 4.5 का भी मैं यहाँ पे माप लेके रखती हूँ, ये इस तरह से, और 4.5 ये इस तरह से। ये 5.5 का भी माप मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है और 4.5 का भी मार्किंग करके रखा है। अब ये जो है 5.5 है, मैं प्रकार में ले रही हूँ और 5.5 किस ओर है, देखिए B की ओर है, अर्थात मुझे B पर पॉइंटर रखना है। तो मैं B पर इस तरह से पॉइंटर रखा, अच्छे से दबा के पॉइंटर रखना है और केवल एक बार बड़ा सा चाप बनाना है आपको। और इसके बाद आपको 4.5 जो है यह प्रकार में लेना है। एक चाप बना लिया, अब 4.5 जो है आप प्रकार में लीजिए। 4.5 प्रकार में ले लिया और मुझे देखिए 4.5 कहाँ पर है, C के यहाँ पर है, तो मुझे C पर पॉइंटर रखना है और जो हमने चाप पहले बनाया है उसी चाप को प्रतिच्छेदित करने वाला दूसरा चाप इस तरह से बनाना है। चाप दो बार नहीं आप बनाएंगे। इस तरह से चाप का जो प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पे आपको मिला, इस बिंदु का नाम देखिए ऊपर क्या नाम है, A, तो इस बिंदु को नाम दे देंगे A और C से इस प्रतिच्छेदन बिंदु तक ये जो है आप जोड़ेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जोड़ेंगे इस तरह से और AB भी जोड़ देंगे, तो आपका त्रिभुज ABC यहाँ पर तैयार हो गया। देखिए त्रिभुज ABC आपका यहाँ पे तैयार हो गया। अब इसके बाद हम त्रिभुज LMN की भी इसी तरह से रचना करेंगे। त्रिभुज LMN की रचना करने के लिए भी हम एक यहाँ पर कच्ची आकृति बनाएंगे। इस तरह से कच्ची आकृति बना दी और इनके माप जो है इनकी भुजाओं पे लिख देंगे। LM का माप है 4.4 सेमी, LN का माप है 3.6 सेमी और MN का माप है 4.8 सेमी। और इसके नीचे आपको कच्ची आकृति ऐसा लिखना है कंपलसरी। ठीक है, ये लिखा। इसके बाद सबसे पहले हम आधार की रचना करेंगे। देखिए आधार में कौन सी भुजा है, MN, और MN का माप है 4.8 सेमी। तो आप पट्टी की सहायता से
4.8 सेमी की यहाँ पर आधार बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये पहला बिंदु मैंने मार्क कर लिया और यहाँ से लेकर 4.8, यहाँ पर है 4.8, तो ये 4.8 अर्थात 4 के बाद 8 छोटे छोटे बिंदु। नाम आ गया इसका MN। माप भी तुरंत लिख देना है आपको, 4.8 सेमी। हाँ, ये माप लिख दिया। इसके बाद आपको बिंदु L चाहिए और L बिंदु के लिए 4.4 और यहाँ से 3.6। तो जैसे मैंने पहले माप लिया था वैसे अभी भी माप यहाँ पे मार्किंग करेंगे। पहले 4.4 और 3.6, तो यहाँ 4.4 और 3.6, तो यही से लेते 3.6 का माप ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, मैंने दोनों मार्किंग कर ली है। अब मैं माप ले रही हूँ। ये जो बड़ा है ये 4.4 है, तो 4.4 के लिए मुझे M पर पॉइंटर रखना होगा। M पर पॉइंटर रखा और इस तरह से चाप बना लिया। ठीक है, अब 3.6 जो है वो प्रकार में लेंगे। देखिए यहाँ से 3.6 हमने प्रकार में ले लिया। N पर पॉइंटर रखा, बिल्कुल नहीं हिलाना है आपको प्रकार। इस तरह से हमने चाप बना लिया। जो यहाँ पे दो चापों का प्रतिच्छेदन बिंदु है इसे हमने नाम दे दिया L, और ये चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु से N बिंदु को हम जोड़ देंगे इस तरह से। यहाँ पे जोड़ दिया और फिर ये बिंदु भी इसको इस तरह से जोड़ देंगे। फिर इन भुजाओं का माप हमें लिखना है। 4.4 सेमी है इस भुजा का माप और इस भुजा का माप है 3.6 सेमी। इसी तरह से त्रिभुज ABC की भुजाओं के भी माप हमें लिख लेने हैं। देखिए कच्चे आकृति में BA का माप है 5.5, तो 5.5 घाई में बिल्कुल माप नहीं लिखने आपको। 4.5 सेमी एकदम ध्यान से माप लिखने हैं, नहीं तो क्या होता है हमेशा कि बच्चे इधर का माप इधर और इधर का माप इधर लिख देते हैं और हमेशा गड़बड़ करते हैं। तो बच्चों हमने पहला प्रश्न 4.1 का पहला प्रश्न हल किया। इसी तरह से 4.1 का प्रश्न संग्रह 4.1 का यह तीसरा प्रश्न है। प्रश्न पढ़ते हुए देखिए, त्रिभुज RST समरूप त्रिभुज XYZ। क्या बताया, त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी भुजाएं समानुपात में होंगी और उनके कोण सर्वांगसम होंगे। कोण RST में RS बराबर 4.5, कोण RST अर्थात कोण S का माप यहाँ पे दिया गया है 40 अंश। ST का माप अर्थात RST की एक भुजा ST का माप दिया है 5.7 सेमी और RS बटे XY बराबर 3:5। तो त्रिभुज RST तथा त्रिभुज XYZ की रचना करो। अगर आप प्रश्न ध्यान से देखेंगे तो RS, हाँ, त्रिभुज RST की दो भुजाओं के माप दिए हैं RS और ST, अर्थात इसके दो भुजाओं के माप दिए हैं और एक कोण का माप दिया है। तो चलिए विश्लेषण लिखते हैं। विश्लेषण है, त्रिभुज RST की दो भुजाओं का माप दिया है और भुजाओं की लंबाई तथा उसमें समाविष्ट कोण का माप दिया गया है। उसमें समाविष्ट कोण का माप दिया गया है। त्रिभुज RST की रचना हम कर सकते हैं। त्रिभुज RST की रचना की जा सकती है, परंतु क्या त्रिभुज XYZ की रचना की जा सकती है? त्रिभुज RST के दो भुजाओं की लंबाई और उसमें समाविष्ट कोण का माप दिया गया है, तो RST की रचना हम करेंगे। लेकिन XYZ के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? इनके भुजाओं का अनुपात। त्रिभुज RST समरूप त्रिभुज XYZ, ये हमें प्रश्न में दिया है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो हमें जिन भुजाओं का मान दिया है केवल वही भुजा हम लेंगे, RS और ST।
ठीक है। तो आर एस बटे क्या हो जाएगा, एक्स वाई, आर एस बटे एक्स वाई बराबर एस टी बटे हो जाएगा वाई जेड, एस टी बटे वाई जेड। ठीक है, क्यों, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हमेशा समानुपात में होती हैं, समानुपात में। चलो यहाँ पर मान प्रस्तापित करेंगे। मान प्रस्तापित करने के लिए देखिए यहाँ पर आर एस बटे एक्स वाई भी दिया गया है। हाँ, आर एस बटे एक्स वाई बराबर कितना है, 3/5, अर्थात आर एस बटे एक्स वाई बराबर आएगा 3/5। यहाँ पर आर एस का मान हम प्रस्तापित करेंगे। आर एस का मान है 4.5 बटे एक्स वाई बराबर एस टी का माप है 5.7 बटे वाई जेड बराबर 3/5। यहाँ पर हमने क्या किया, मान प्रस्तापित किया। और मान प्रस्तापित करने के बाद जैसे कि हमने पहले सवाल में मान प्रस्तापित करने पर, जैसे कि हमने पहले सवाल में किया था, इसी तरह से हम अनुपातों का जोड़ी बनाएंगे। देखिए, पहला अनुपात और यह अनुपात, इसकी एक जोड़ी, और दूसरा अनुपात और यह अनुपात, इसकी जोड़ी। तो 4.5 बटे एक्स वाई बराबर 3/5। इसी तरह से 5.7 बटे वाई जेड बराबर 3/5, और इसे हम हल करेंगे। इसे हल करने पर हमें एक्स वाई और वाई जेड का माप मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, उसी तरह से हम तिरे गुणा करके इसको हल कर देंगे। देखिए, 4.5 गुणे 5, चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं, तो आपको अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4.5, ये 5 है, गुणे 5 बराबर 3 गुणे एक्स वाई, एक्स वाई गुणे, और एक्स एक जैसा दिख रहा है इसलिए कन्फ्यूजन मत होइए आप। एक्स वाई अगर यहाँ पे 3 का पक्षांतर किया तो एक्स वाई बचा रहेगा। एक्स वाई बराबर एक्स वाई जाएगा इनके पक्ष में, अर्थात 4.5 गुणे 5 बटे 3। 4.5 को हम 3 से भाग लगा सकते हैं, तो लगाइए भाग। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 × 3 = 15। तो हमको मिला अभी 1.5 गुणे 5, अर्थात 15 गुणे 5। एक्स वाई बराबर 1.5 गुणे 5 बराबर 15×5 = 75, तो 7.5 सेमी यहाँ पे हमें माप मिला। और ये किसका माप है, एक्स वाई का माप। इसी तरह से हम वाई जेड का भी माप याद करेंगे। 5.7 गुणे 5, देखिए तिर्यक गुणा, बराबर 3 गुणे वाई जेड। फिर यहाँ पर 3 का होगा पक्षांतर, तो वाई जेड अकेला रह जाएगा। वाई जेड बराबर 5.7 गुणे 5 बटे में 3, 3 से भाग लगाओ। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3 9 27, अर्थात 1.9। तो वाई जेड बराबर 1.9 गुणे 5, तो 19×5 = 95, तो 9.5। वाई जेड बराबर 9.5 सेमी। इसके अतिरिक्त अभी हमने 2 भुजाओं का अनुपात दिया, इसके अतिरिक्त हमें प्रश्न में एक कोण का माप भी दिया हुआ है। कौन से कोण का माप दिया है, देखिए, कोण आर एस टी बराबर 40 अंश। तो कोण आर एस टी बराबर 40 अंश। परंतु अगर इन दो त्रिभुजों की जोड़ी पर अगर आप ध्यान दें, तो त्रिभुज आर एस टी और त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण आर एस टी बराबर कोण एक्स वाई जेड, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए कोण आर एस टी बराबर कोण एक्स वाई जेड बराबर 40 अंश। और ये क्यों,
समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण यह समान माप वाले या सर्वांग होते हैं। तो यहाँ पर हमें अभी एक्स वाई जेड के भी 3 घटक प्राप्त हुए हैं। तो हम एक्स वाई जेड और आर एस टी दोनों की रचना करेंगे। चलिए पहले हम एक्स वाई जेड बनाएंगे। एक्स वाई जेड के लिए नहीं, पहले हम आर एस टी बनाते हैं, क्योंकि आर एस टी की तीनों भुजाएं दी गई थी। तो आर एस टी के लिए हम कच्चा आकृति बनाएंगे इस तरह से। जो कोण है वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। कोण आर एस टी का माप है 40 अंश। भुजा एस टी का माप है 5.7 सेमी। इसी तरह से भुजा आर एस का माप है 4.5 सेमी। ये जो दो माप हैं ये मैं यहाँ पर पट्टी की सहायता से मापन करके रखती हूँ। इस तरह से देखिए, हमें 5.7 सेमी और 4.5 सेमी लेना है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, ये पहला बिंदु, फिर 5.7, तो ये यहाँ पे 5 और आगे 7 छोटी रेखा है, तो 5.7 को मैंने मार्क कर दिया। फिर 4.5, तो यहाँ से 4.5 यहाँ पे मार्क किए। तो इस तरह से हम भुजाओं के माप भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आधार यहाँ पर खींचेंगे। त्रिभुज का आधार है एस टी 5.7 माप का। तो हम यहाँ पर आधार खींचेंगे। सबसे पहले देखिए, पहला बिंदु और 5.7 अर्थात 5 के आगे छोटी 2 लाइन्स। इसका नाम और माप आपको लिखना है एस टी 5.7 सेमी। आपको स्पष्ट दिखे इसके लिए मैं स्केच पेन का यूज़ कर रही हूँ। फिर हमें ऊपर यहाँ पे आकृति बनाने के लिए 2 भुजाओं का मापने कोण बनाना पड़ेगा 40 अंश माप का। और इसके लिए प्रकार कोण मापक यहाँ पर रखेंगे हम इस बिंदु पर। देखिए इस तरह से हमने प्रकार का एस बिंदु रख दिया और ये नीचे की भुजा बराबर इस भुजा से मिला ली और शून्य से मेजर करना चालू करेंगे। हम शून्य से इसलिए मेजर करेंगे कि दोनों तरफ यहाँ पे निशान बने हुए हैं। ये न्यून कोण है, तो शून्य से लेकर 40 अंश पर हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और इसे जोड़ देंगे। देखिए इसे हम थोड़ा सा बड़ा किरण बनाएंगे इस तरह से। ये किरण बन गया। अब हमें इस तरफ वाला माप कौन सा है 4.5 ये प्रकार में लेना है। देखिए हमने यहाँ पर पहले से मार्क करके रखा हुआ था, तो ये माप जो है हम प्रकार में लेंगे इस तरह से। देखिए ये 4.5 ये माप मैंने ले लिया। अब प्रकार का पॉइंटर, क्योंकि एस से इस रेखा की शुरुआत होती है, तो हम एस पर रखेंगे और चाप बनाएंगे। यहाँ पर हमें जो बिंदु मिला इस बिंदु को हम आर नाम दे देंगे। कोण का माप लिख देंगे 40 अंश। भुजा का माप लिख देंगे 4.5 सेमी। ये काम आपको तुरंत करना है। और फिर आर टी भी जोड़ देंगे। हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ से जोड़ते हैं, यहाँ से नहीं। ये बिंदु देखिए, ये बिंदु से जोड़ना है आपको। तो इस बिंदु से जोड़ना है आपको। ये बन गया हमारा त्रिभुज आर एस टी। इसी तरह से हम त्रिभुज एक्स वाई जेड भी बनाएंगे। एक्स वाई जेड बनाने के लिए भी हम कच्चे आकृति बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से कच्चे आकृति के, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था कच्चे आकृति, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यह कच्चे आकृति है ये, और यहाँ पर भी पहले से लिख देती हूँ कच्चे आकृति हम बनाने जा रहे हैं। और ये त्रिभुज का नाम है एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड। फिर भुजाओं के माप भी लिख देंगे। इसके कोण का माप है 40 अंश। भुजाओं के माप हमने ज्ञात किए हैं। एक्स वाई का माप है 7.5 सेमी और वाई जेड का माप है 9.5 सेमी। ठीक है, चलो इसकी आकृति बना देते हैं। इसकी आकृति बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार बनाएंगे।
आधार का माप है देखिए 9.5 सेमी, तो यहाँ पर 9.5 सेमी में लेने जा रही हूँ। पट्टी पर ध्यान दीजिए, देखिए 9.5 सेमी, यहाँ से यहाँ पर पट्टी का पहला बिंदु और 9.5 सेमी यहाँ पर देखिए इधर इस तरह से। तो 9.5 सेमी किस तरह से लेना है आपको बताया मैंने। अब वो बिंदु छोड़िए, मैं दूसरा यहाँ पे नीचे स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ। 9.5 सेमी में यहाँ पे लिया और इसके माप तुरंत लिख दो। YZ नाम है इसका, 9.5 सेमी इसका माप है। फिर हमें बिंदु Y पर 40 अंश माप का कोण बनाना है, तो हम यहाँ पे कोण मापक रख देंगे इस तरह से। कोण मापक रख दिया बिंदु Y पर, नीचे की रेखा बराबरी से मिला ली और 40 अंश 0, 10, 20, 30 और 40 पर मार्क कर दिया। यहाँ पर 40 अंश का कोण बनाएंगे इस तरह से। चालीस अंश का कोण बना दिया इस तरह से। फिर हमें 7.5 का 7.5 का हमें यहाँ पर चाप करना है। देखिए यहाँ पर 7.5 का हमें चाप करना है, तो हम 7.5 जो है अपनी पट्टी में ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर पट्टी में 7.5 ले लिया है और यहाँ पे रख दिया है। देखिए थोड़ा सा दूर जा रहा है, तो मैं इस भुजा को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ और इस भुजा का थोड़ा सा बढ़ा दिया और 7.5 लिया और Y पे रख के हम एक चाप बनाएंगे। यहाँ पर इधर चाप मिला है हमको, इस बिंदु को हम नाम दे देंगे बिंदु X और इसे जोड़ देंगे इस तरह से। इस भुजा का माप 7.5 सेमी हमने लिख दिया और इस कोण का माप जो है 40 अंश हमने लिख दिया। इस तरह से ये 2 रचनाएं हमने की। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रचना अच्छे से ध्यान में रहे, इसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। थैंक यू।